सितंबर 2009 में बेसिन साउथ एशिया ने लोक आवास यात्रा नामक एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स द्वारा किया गया था। लोक आवास यात्रा का मुख्य उद्देश्य अलग अलग वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित लोगों को इकट्ठा करके इन सफल प्रयासों के बारे में ज्ञान बांटना है, जिससे उनके जीवन में पर्यावरण के अनुकूल बदलाव आ सके और वो इस ज्ञान को अपने अपने गांवों में ग्रामवासियों के साथ बांटकर गांवों की परिस्थितियों के अनुसार उस पर अमल कर सकें। मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा को सफलतापूर्वक करने के बाद दक्षिण लोक आवास यात्रा की शुरुआत 17 दिसंबर 2010 को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल से हुई। तमिलनाडु पथ का विशेष जोर सामाजिक आवास, आपदा सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक पर्यावास आजीविकाओं और स्वच्छता पर है। यात्रा की शुरुआत ट्रस्ट फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस या TVSG से हुई, जहां यात्रियों ने इस संस्था के कार्यों के बारे में जाना और समझा। The Trust for Village Self-Governance established in 2001. This panchayat is one of the emerging model for the country for sustainable growth and economy. TVSG एक अकादमी है जो पंचायत सदस्यों का क्षमता निर्माण करती है ताकि वे आवास के विकास से जुड़ी प्रतिभागी योजना प्रक्रिया शुरू कर सकें। इसके बाद यात्री विलुपुरम में स्थित कोंगमपट्टू नामक एक गांव में गए, जहां उन्होंने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी और कल्वी केंद्र की भागीदारी में बने 75 घरों का भ्रमण किया। इन कम खर्चीले मकानों को इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि ये हादसों को झेल सकें। उसके बाद यात्री कराईकाल के सुनामी प्रभावित गांवों के भ्रमण के लिए गए, जिनका पुनर्वास डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स द्वारा स्विस रेड क्रॉस की सहायता से किया गया था। So there are totally about 909 houses in these 3 new settlements. After tsunami, when the houses were built, people were trained a lot here for taking care of their own housing and repair work. And they are constructed in a scientific manner, like a few concepts they have used here, like rat trap method for building the bricks. यहाँ सड़कें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी बनाई गई हैं ताकि तेज हवा और बाढ़ की सूरत में ये बह न जाएं। तीसरे दिन की शुरुआत इको सन कम्युनिटी टॉयलेट से हुई। This is the first toilet in the country, community toilet in the country. It's called ecological sanitation. This is very environment friendly, water saving because no flushing. It's only for washing purpose only we need water. That is 2 liters is enough. It's above the ground level and cemented, and urine is diverted and wash water is also diverted. Then the urine is using for agriculture purposes and wash water also let into the filter bed and goes to the field. इसके बाद यात्री सेवाई के रूरल टेक्नोलॉजी पार्क गए। सेवाई भवन निर्माण की कम लागत वाली टेक्नोलॉजी, फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी, शौचालयों के निर्माण और फेरो सीमेंट के रूफ चैनलों के लिए काम कर रहा है। हर साल 5000 महिलाओं को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें नई नौकरियां मिल सकें। चौथे दिन यात्री उड़नथुरई गए, जो कि एक आदर्श गांव कहलाता है। ये गांव निजी साहूकारों से लगभग मुक्त है तथा पिछले 10 साल में इस गांव ने 85% उन्नति की है। இது ஓடுந்துறை ஊராட்சி செய்த வளர்ச்சி பணிகளை இந்த ஊராட்சி கண்டது.
அது மாதிரி குடிநீர் வந்து 24 மணி நேரமும் பாக்டீரியா ஜீரோ பண்ணி என்டையர் பஞ்சாயத்துக்குமே குடிநீர் சப்ளை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு புது ஸ்கீம் இது நேஷனல் லெவலில் ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் மிஷன் சொல்லக்கூடிய ஸ்கீமில் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா அட்லஸ் வில்லேஜ், அட்லஸ் ஃப்ரீ கிட்டத்தட்ட 756 ஹவுசஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து இன்னைக்கு குடிசை இல்லாத ஒரு ஊராட்சி 10 ஆண்டு காலத்தில் இந்த ஓடந்துறையில் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் பவர்ட்டி ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு அதிகாரத்தை வழங்கி வறுமையை குறிக்கக்கூடிய ஸ்கீம் இது. उसके बाद यात्री राजीव गांधी पेयजल मिशन के अधीन बनी मिनरल वाटर फैक्ट्री गए. Plant is running through the self-help group members. That is 12 members joined together and they form a group. All of them are women and they have registered the society in the name of Odandare packaged drinking water. And this water is supported from Panchayat. The Odandare Panchayat, we have a Bhavani River. From there we are getting the water source and that water is purified in the area Mambatti. After that they are supplying the water for drinking purpose. The whole Panchayat is getting the water from that area. इस बीच दक्षिणी लोक आवास यात्रा की दूसरी टुकड़ी आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी थी. आंध्र प्रदेश यात्रा का मुख्य जोर इंद्रम्मा योजना के तहत बने घरों पर था. आंध्र प्रदेश में ऐसे 47 लाख ग्रामीण परिवार और 13 लाख शहरी परिवार थे जिनके पास कोई स्थायी घर नहीं था. इंद्रम्मा कार्यक्रम में ऐसे हर परिवार के लिए कम लागत वाले स्थायी घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इंद्रम्मा आरसीसी दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेमों जैसी वैकल्पिक टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने के सिलसिले में एक असरदार माध्यम रहा है. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरह दक्षिण लोक आवास यात्रा की तीसरी टुकड़ी केरल पहुंच चुकी थी. केरल यात्रा की शुरुआत केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, जहां यात्रियों ने यात्रा के मुख्य मुद्दों जैसे रोजगार, वैकल्पिक तकनीकों तथा आपदा सुरक्षित निर्माण के विषयों पर चर्चा की. उसके बाद यात्री जीवापूर्ण महिला राजमिस्त्री समिति यानी कि जीवॉम्स गए. जीवॉम्स की शुरुआत सामाजिक आर्थिक इकाई फाउंडेशन द्वारा 1995 में की गई थी. ये अभियान महिलाओं को दक्ष राजमिस्त्री बनाने एवं घर बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था. ഇവിടെ ഒരു 13-14 വർഷമായി ഇവിടെ ഈ സെന്റർ തുടങ്ങി. കർണാടകയിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ മേസ്ത്രി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് മേസൺ വർക്ക്. പിന്നെ ജീവപൂർണ്ണയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഐറ്റംസ്, കട്ടില, ജനലുകൾ, ഫ്ലോറിംഗ് ടൈൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം. People, we are going to a place called Karnagapalli. In 2006, when the tsunami hit India, a lot of people from the seaside got displaced. What we are going to see today is the resettlement of the Communist Party of India Marxist. It's like one colony of fresh habitat houses, all built in low-cost housing models. यहाँ प्रत्येक मकान का क्षेत्रफल लगभग 430 वर्ग फुट है तथा इन मकानों की लागत में प्रभावी प्रौद्योगिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है. 26 कर रहे हैं इसमें. 2 बेडरूम है इसमें और एक छोटा सा हॉल है और किचन और बाथरूम. CPIM वो पार्टी वाला ने दिया था. जमीन सरकार दिया, वो पैसा वो लोग वसूल करके वो घर बनाया. फिर यात्री लॉरी बेकर द्वारा बनाई गई एक बिल्डिंग गए. This is the Laurie Baker Center for Habitat Studies. It contains the last buildings that Baker actually physically worked on. लॉरी बेकर भारत में वैकल्पिक तकनीकी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे. उनका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत तथा कम ऊर्जा खपत करने वाले आवास प्रदान करने पर केंद्रित था. साथ ही
वे शहरी बस्तियों के पुनर्वास पर भी कार्य किया करते थे। हमें उनकी सफलता का प्रमाण कॉसफोर्ड की स्थापना में मिलता है। केरल में स्थापित कॉसफोर्ड केंद्र लॉरी बेकर के सिद्धांतों पर चलते हुए पर्यावरण अनुकूल आवास निर्माण के स्वदेशी तरीकों को प्रोत्साहन देते हैं। लॉरी बेकर के प्रयासों ने केरल में वैकल्पिक निर्माण तकनीकों को मुख्य धारा में ला खड़ा किया है। 4 दिनों में विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की तकनीकों के अनोखे अनुभव के साथ तीनों खंड के यात्री त्रिवेंद्रम में स्थित सेवा कैंपस में इकट्ठे हुए। वहां सभी ने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे कि वो भविष्य के लिए एक दिशा निर्धारित कर सकें। യോഗാവാസ് യാത്ര ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ ഫീലിംഗ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾ എത്തുകയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്തതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. ഭാഗമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളുടെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി.